देश की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की दूसरी यानी जुलाई सितंबर तिमाही में सुस्त पड़ गई है। कहा जा रहा है कि जीडीपी वृद्धि की सुस्त रफ्तार से रिजर्व बैंक पर ब्याज दरों में कटौती का दबाव बढ़ गया है। पिछले काफी समय से ब्याज दरें घटाने की मांग की जा रही है। हालांकि महंगाई ज्यादा होने का हवाला देकर इसे टाला जा रहा है। क्या अब आरबीआई लोगों को सस्ते कर्ज और कम ईएमआई की सौगात देगा? आइए जानते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था के बढ़ने की रफ्तार महज 5.4% रही। इससे पहले चालू वित्त वर्ष की पहली यानी अप्रैल-जून तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.7% दर्ज की थी, जबकि साल भर पहले की समान यानी जुलाई-सितंबर तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट 8.1% रही थी। आर्थिक वृद्धि दर में गिरावट मुख्य रूप से विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि दर के सुस्त पड़ने, खनन क्षेत्र की गतिविधियों में गिरावट व शहरी क्षेत्रों में खपत यानी कंजम्पशन में नरमी आने की वजह को माना जा रहा है। दूसरी तिमाही में आई 5.4% की जीडीपी ग्रोथ रेट 7 तिमाही यानी करीब 2 साल में सबसे कम है। इससे पहले वित्त वर्ष 2023 की तीसरी तिमाही में 4.3% की ग्रोथ रेट रिकॉर्ड की गई थी। जीडीपी ग्रोथ की रफ्तार में कमी की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अर्थशास्त्रियों और खुद रिजर्व बैंक को भी रफ्तार इस कदर सुस्त पड़ने की उम्मीद नहीं थी। रिजर्व बैंक के अफसरों ने हाल ही में 6.8% की दर से अर्थव्यवस्था में वृद्धि का अनुमान जताया था। इससे पहले रिजर्व बैंक ने दूसरी तिमाही के लिए 7% की दर से आर्थिक वृद्धि होने का अनुमान दिया था। आर्थिक वृद्धि की गति उम्मीद से कम रहने की एक बड़ी वजह निजी खपत यानी प्राइवेट कंजम्पशन को माना जा रहा है। खाने पीने की चीज़ों में ज़्यादा महंगाई, कर्ज की ज़्यादा लागत और वेतन की कम वृद्धि दर जैसी वजहों से शहरी इलाकों में खपत पर असर हुआ है। यही वजह है कि ग्रामीण इलाकों से मांग में सुधार के बावजूद शहरी इलाकों में खपत प्रभावित होने से जीडीपी ग्रोथ रेट पर असर पड़ा है। ऐसे में क्रेडिट यानी कर्ज की लागत कम होने से खपत यानी कंजम्पशन बढ़ेगा, जिससे आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी। क्रेडिट की लागत कम करने का आखिरी उपाय है कि रिजर्व बैंक रेपो रेट को कम करे। देश में महंगे ब्याज का दौर लगभग 2 साल से बना हुआ है। रिजर्व बैंक ने फरवरी 2023 में हुई एमपीसी बैठक में रेपो रेट को बढ़ाकर 6.5% कर दिया था। उसके बाद से रेपो रेट 6.5% पर स्थिर है। रिजर्व बैंक ने ज्यादा महंगाई का हवाला देकर ब्याज दरें बढ़ाना शुरू किया था और उसके नियंत्रण में नहीं आने के चलते दरों में कटौती नहीं की जा रही है। फिलहाल खुदरा महंगाई दर 6% के आसपास है। एएनआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईग्रो फाउंडेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और इकोनॉमिस्ट चरण सिंह ने जीडीपी ग्रोथ के कमजोर आंकड़ों पर निराशा जताते हुए कहा कि आर्थिक वृद्धि को तेज करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए और ब्याज दरों में कटौती की जानी चाहिए। फिलहाल ब्याज दरें जिस स्तर पर हैं उस पर आम आदमी कार के लिए या कारोबारी नई इंडस्ट्री लगाने के लिए लोन लेने के फैसले को टाल देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि ब्याज दरें निकट भविष्य में नीचे आएंगी। इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ब्याज दरों में कटौती की वकालत कर चुके हैं। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि ब्याज दरें अभी से काफी कम होनी चाहिए। आप भारत की वृद्धि की जरूरतों को देखिए, लोग भी कर्ज महंगा होने की शिकायत कर रहे हैं। अभी के समय में जब हम चाह रहे हैं कि उद्योगों में तेजी आए और वो अपनी क्षमताएं बढ़ाएं, ऐसे में बैंकों की ब्याज दरें मौजूदा स्तर से काफ़ी कम होनी चाहिए। इस हफ्ते आरबीआई की एमपीसी बैठक 4 से 6 दिसंबर के लिए प्रस्तावित है। कुछ अर्थशास्त्री इस बैठक में ब्याज दरों में कमी की उम्मीद जता रहे हैं। हालांकि एचडीएफसी बैंक ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा कि आरबीआई आगामी बैठक में नीतिगत दरों को मौजूदा स्तर पर बरकरार रख सकता है। इसकी जगह फरवरी में ब्याज दरों में कटौती की संभावना जताई गई है। दुनिया के कई देशों में केंद्रीय बैंक आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए ब्याज दरें कम करने में लगे हैं, लेकिन महंगाई ज्यादा होने की वजह से भारत में रिजर्व बैंक ने अब तक कोई कटौती नहीं की है। कई लोग वकालत कर रहे हैं कि रिजर्व बैंक रेपो रेट तय करने में खाने पीने की चीजों की महंगाई का ध्यान न रखे। आर्थिक वृद्धि की रफ्तार सुस्त होने के बीच सभी की निगाहें आरबीआई की अगली एमपीसी बैठक पर रहेंगी। देखना है कि आरबीआई सस्ते कर्ज की सौगात देता है या फिर से महंगाई को वजह बताकर इसे टाल दिया जाता है।